यूजीसी, इसे लेकर हर ओर असंतोष और विरोध का स्वर इस वक्त गूंज रहा है। और सवाल यह है कि क्या अब जनरल कैटेगरी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र अब हर वक्त शिकायत, निगरानी और डर के साए में ही जिएंगे? देखिए, आपको समझना होगा कि ना तो सारे का सारा सामान्य वर्ग दोषी है और ना ही सारे का सारा जो रिजर्व कैटेगरी वाला वर्ग वो दोषी है। कुछ एक लोग होते हैं, दोनों ही जगह रहते हैं और दोनों की वजह से ही पूरे समाज को दर्द झेलना पड़ता है। यूजीसी ने जनवरी 2026 से एक नया नियम लागू कर दिया और इस नियम को लेकर अब विवाद पैदा हो चुका है। सरकार का कहना है कि हमें यह नियम इसलिए लागू करना पड़ा ताकि शिक्षण संस्थानों के कैंपस में सभी बच्चों को बराबरी का मौका मिले। पिछले कुछ सालों में भेदभाव से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए सरकार को लगा कि भाई, पुराने नियम काफी नहीं है। अब हर कॉलेज में खास सेंटर कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है और अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है और कॉलेज को भी 15 से 30 दिन में जांच पूरी करनी होगी। सरकार की नीयत साफ है, पिछड़े और कमजोर छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो। और भाई, सामान्य वर्ग को भी इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन दिक्कत शुरू होती है इस नीयत की आड़ में सामान्य वर्ग के बच्चों को जो अपने भविष्य को लेकर चिंता महसूस हो रही है उसे। सबसे बड़ा बदलाव पुराने 2012 के नियमों से जुड़ा है। पहले यह प्रावधान था कि अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये एक तरीके का सुरक्षा कवच था ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन 2026 के नियमों में यह सुरक्षा कवच हटा दिया गया और जनरल स्टूडेंट्स का डर यही है, अगर झूठे पकड़े जाने पर भी शिकायतकर्ताओं को कुछ नहीं होगा तो यह कानून क्या हथियार बन जाएगा? इसका इस्तेमाल अब डराने, फंसाने और बदनाम करने के लिए नहीं होगा। और सरकार ने इक्विटी स्क्वाड भी बनाई। सरकार इसे सुरक्षा टीम कहती है, लेकिन छात्रों को यह जासूसी करने जैसा महसूस हो रहा है। अब कहीं भी हॉस्टल में, कॉलेज में बैठे होंगे लेकिन उन्हें डर है कि निगरानी हो सकती है। अब सोचिए कि क्लास में टीचर भी किसी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को किसी चीज के ऊपर डांटने से पहले अब 100 बार सोचेगा कि कहीं जातिगत अपमान तो नहीं मान लिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स का आपस में जो हंसी मजाक होता है, किसी मुद्दे पर खुला संवाद होता है, वो भी बंद हो जाएगा। अब यह डर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि कॉलेज प्रशासन पर भी है, क्योंकि यूजीसी साफ कहता है कि अगर इस शिकायत का हल नहीं निकाला गया तो भाई कॉलेज की फंडिंग रुक सकती है, मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब उसका नतीजा क्या होगा कि प्रशासन न्याय करने की बजाय अपनी कुर्सी और साख बचाने में लग जाएगा। और सवाल यही है, जनरल स्टूडेंट्स यही सवाल उठा रहे हैं, हमें अपनी बात रखने का मौका कहां है? अगर गलत फंसाए गए तो बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? क्या डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि एक का डर खत्म करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा कर दिया जाए? भेदभाव मिटाना जरूरी है, सख्त नियम भी जरूरी है, लेकिन न्याय वही है जो सबके लिए बराबर हो। यूजीसी को इन नियमों में ऐसा संतुलन बैठाना ही होगा जहां पीड़ितों को तो सुरक्षा मिले लेकिन किसी निर्दोष को सजा न झेलनी पड़े। और भाई साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाति तो जीत जाएगी, लेकिन साहब, हमारा भारत जो है वो हार जाएगा। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।